Bismillahirrahmanirrahim. Today, our third lecture of mathematics is about exercise again 1.1 and the question number 3. Question number 3 is solved by completing square method. Solved by completing square method, what does it mean? We have already discussed that quadratic equation is the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और हमने इसमें पढ़ा था लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में कि सॉल्व से क्या मुराद है। सॉल्व से मुराद ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड आपके पास x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के होते हैं। तो तीन मेथड में पहला मेथड हमारे पास फैक्टराइजेशन है, दूसरा मेथड हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है और तीसरा मेथड हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इन तीनों मेथड के जरिए आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की दो वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड करेंगे, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, नॉट विद द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब x की वैल्यूज जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बेसिकली तो ये है, अगर मैं आपको जस्ट इसका एक हिंट दूं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि हम 25 को इस साइड पर लें और फैक्टर्स बनाएं और x की दो वैल्यूज को फाइंड आउट करें। लेकिन अगर हम इस तरह कर लें कि ये तीन टर्म्स मिलकर x स्क्वायर वेरिएबल वाली टर्म और फिर यानी कि x स्क्वायर x और कांस्टेंट मिलकर अगर एक फार्मूला बना रहे हैं, वो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन तीन टर्म्स के जरिए ये फार्मूला जब हमने बना दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अगर हम उसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास बहुत आसानी के साथ x की वैल्यूज जो है वो जनरेट हो सकती हैं, लाइक -1 प्लस 5 और x इज इक्वल टू -1 -5। प्लस माइनस जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई 4 और एक -6। हमने फैक्टराइजेशन भी नहीं की, हमने जस्ट x की दो वैल्यूज मेथड से इसको फार्मूले में एनक्लोज्ड करके जो है वो फाइंड आउट किया। दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बट प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पर आपके पास इक्वल के बाद 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन तो है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इक्वेशन जो गिवन है क्या ये फार्मूले में कन्वर्ट हो भी सकती है या नहीं। ये तो इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फार्मूले में कन्वर्ट हो सकती थी ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, अगर आप इसको ओपन करें तो वापस यही आ जाएगा। लेकिन क्या ये भी फार्मूला बनता है? ये फार्मूला नहीं बन रहा, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इक्वल के बाद एक नंबर था, यहाँ पर इक्वल के बाद ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर इक्वल के बाद 0 है। तो इट्स मीन के अगर हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करना है तो हमें इक्वल के बाद एक कांस्टेंट चाहिए। तो जब हमें इक्वल के बाद एक कांस्टेंट चाहिए तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए इस इक्वेशन को पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकें। अब आप देखें कि आपके पास ये इक्वेशन है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप 7x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल के बाद लेकर आते हैं 1 को, कांस्टेंट को आपने शिफ्ट कर दिया इक्वल के बाद, तो यहाँ पर टर्म्स बच गई सिर्फ दो,
फार्मूले के लिए ये जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट्स मीन के हमें यहाँ पर 3 टर्म्स चाहिए। हमने पहला स्टेप तो कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बच गई 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स के जरिए ये फार्मूला तो मुकम्मल नहीं हो सकता, लिहाजा हमें यहाँ पर एक तीसरी टर्म भी ऐड करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हमारे पास ये फार्मूला बन सके। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन, एक और प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ 7 है। अगर यहाँ पर 4x स्क्वायर होता तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आपके पास 7x स्क्वायर है। आप इसको 7x का होल स्क्वायर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो आपके पास 49x स्क्वायर बन जाएगा। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। हम अब क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले इस x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करें, खत्म कर दें। जब हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म करेंगे तो उसके लिए हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। अगेन यहाँ पर अभी भी 2 ही टर्म्स हैं, 3 टर्म्स तो भी नहीं है, 2 टर्म्स हैं। बट ये 2 टर्म्स मिलकर अभी भी a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं बना सकती, क्योंकि तीसरी टर्म की यहाँ पर कमी है। हम इसको कंप्लीट करते हैं स्क्वायर को, दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab हो, तो क्या इसको आप a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? आप इसको a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर कमी है किस चीज की, b स्क्वायर की। अगर आप ऐड कर दें b स्क्वायर खुद से तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इट्स मीन कि जब आप यहाँ पर खुद से b स्क्वायर ऐड करते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, तब आपके पास ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। इसको इसीलिए इस मेथड को नाम दिया जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कि यहाँ पर भी तीसरी टर्म की कमी है। अगर वो तीसरी टर्म आप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये पूरी एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। कंप्लीट स्क्वायर वो टर्म होती है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, यानी कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर सिर्फ a प्लस बी बचेगा। सो इट्स मीन कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पर जब तक b स्क्वायर ऐड नहीं है तब तक ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, because it cannot be written in the form a plus b का whole square. So that's the reason that this is not a complete square. A x square plus 2/7x तो है आपके पास, but it is not a complete square. To make it complete square, we need the third term. How can we find out the third term? अगर हम यहाँ पर इसको लिखें x का स्क्वायर, फार्मूला होता है 2a और b. We don't know b. हम यहाँ से जनरेट करते हैं कि 2x तो ये बन जाएगा, ये 7 नीचे 7 डिनोमिनेटर में होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर 1/7 लिख देता तो क्या ये 2x into 1/7 मेंशन होगी यहाँ पर? क्या ये इसको ओपन करने से यही 2 टर्म्स वापस जनरेट होंगी? यस, x का स्क्वायर ओपन करें, x स्क्वायर आ गया, 2x 1 2x/7 ही बन जाएगा। सो इट्स मीन कि हमने आइडेंटिफाई ये कर लिया कि इसमें ये a है और 1/7 आपके पास क्या है, b. So we can easily add 1/7 का whole square to this expression. Now it will become a complete square. Now we can write it as x plus 1/7 का whole square. अब हम इसको लिख सकते हैं x plus 1/7 का whole square. तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपने 1/7 का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड किया अपनी मर्जी से, तो क्या मैथ में अपनी मर्जी चलाएंगे हम? ऐसा नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स में जो भी हम अगर कोई नंबर एक साइड पर इक्वेशन में ऐड करते हैं तो वही नंबर एज इट इज हमें दूसरी साइड पर भी ऐड करना होता है, ताकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/7 का होल स्क्वायर इस साइड से उधर आके माइनस होके इससे वापस कैंसिल होके एक्सप्रेशन इक्वल ही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई होगी। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को हासिल करने के लिए, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 1/7 का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड किया खुशी से, ताकि ये x a plus b का होल स्क्वायर बन जाए।
यहाँ पर ऐड करना हमारी मजबूरी। सो खुशी और मजबूरी दोनों एक साथ साथ है कि इक्वल से पहले जो आपने नंबर ऐड किया वो इक्वल के बाद भी ऐड करेंगे, अदरवाइज आपके पास ये इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि इन इक्वेशन बन जाएगी। सो तराजू की दो साइड्स हैं, अगर दोनों साइड्स पर इक्वल वेट ऑलरेडी पड़ा है, अगर आप चाहते हैं कि ये थ्रू आउट द प्रोसीजर इक्वल ही रहे तो जितना वेट आप एक साइड पर ऐड करेंगे दूसरा ही वेट आप दूसरी साइड पर भी ऐड करेंगे। लिहाजा हमारे पास यहाँ तक ये इक्वेशन थी, जब हमने डिवाइड किया तो सबको डिवाइड किया, इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हमने 1/7 का होल स्क्वायर इस साइड पर ऐड किया और इस साइड पर भी ऐड किया तो भी इस इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक साइड पर ऐड करेंगे दूसरी पर ऐड नहीं करेंगे तो फिर फर्क पड़ जाएगा, आपकी इक्वेशन इन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो नाउ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मींस a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला ये प्रोड्यूस हो गया, जनरेट हो गया, इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। इसमें मैं आपको एक और चीज ऐड करवाना चाह रहा हूं आपकी आसानी के लिए कि जब हम कंप्लीटिंग स्केल मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए फिर हम ना कुछ स्टेप्स जनरेट कर लेते हैं। समझाने के लिए तो मैंने आपको बहुत सारी स्टोरी सुना दी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें तो आप बस एक चीज याद रखें कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके पास गिवन होगी, आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले कांस्टेंट को इक्वल के बाद शिफ्ट करेंगे और उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को खत्म करेंगे। तो जब यहाँ इस स्टेप तक आप जब आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर अब आपने क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपने इसको जब इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इट्स मीन के सेकंड टर्म की जो यहाँ पर कमी थी b स्क्वायर क्या होना चाहिए था। आपके लिए ये भी मेथड बहुत आसान है कि आप x का जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ, जो भी बाकी बचे इट्स मीन के वो b है, इट्स मीन कि वो क्या है b। सो आप b भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने गेस किया था ना कि अगर ये 2 और x है 1/7 कैसे बन सकता है, हमने इसको देखा था कि 2x 1/2x नीचे सिर्फ 7 की कमी है, हमने कहा 1/7 का होल स्क्वायर b होना चाहिए, तो इट्स मीन के 1/7 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया था। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर होता 7x/9 तो आप इसको लिखते 2x b क्या होना चाहिए था, 7/9 बन जाए, तो आपके लिए अगेन प्रॉब्लम है। आप क्या करेंगे, 7/9 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ तो 7/18 आएगा। सो आप कह सकते हैं कि आपके पास b क्या है 7/18, 2 1 2 2 9 18 तो वही बचेगा 7/9x। लिहाजा आप जब कंप्लीटिंग स्केल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपने इन स्टेप्स को भी जो है वो साथ साथ मरूज़े खातिर रखना है ताकि आपके क्वेश्चन में गलती के चांसेस ना हो और आप लॉजिक को समझते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इससे आगे अब आप चलें, इस स्टेप से आगे आप देखें, इस स्टेप से आगे मैंने यहां पर मेंशन किया हाउ कैन वी सॉल्व दिस नाउ। ये जो हमारे पास होल स्क्वायर है अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 7 का 7 + 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा 8/49। Now you have to find out the value of x, for which you have to take the square root of both sides. Plus minus 8/7. Square root of 8 will remain 8. क्योंकि 8 is not a perfect square, 8 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। आपने 49 का स्क्वायर रूट लिया तो वो क्या बन गया 7। बट आपको तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, आप इस 1/7 को इधर लाके माइनस कर दें तो इट विल बिकम योर आंसर। बट आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर 7 एलसीएम लिया माइनस प्लस माइनस 8, आप इसको मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं कि आप इसको प्लस माइनस √8 को सॉल्व करने के लिए आप 8 का एलसीएम लें तो इट विल बिकम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। जब ये स्क्वायर रूट में है तो इसका स्क्वायर रूट सेपरेट और इसका सेपरेट, ये से कैंसिल कर 2/2 विल बी योर आंसर। ये सिंपलीफाई भी हो गया। सो these are the two values of x. How these are two values? ये तो आपको जाहिर एक ही वैल्यू लग रही है, लेकिन ये आपके पास दो वैल्यू हैं